रैशनल नंबर एक्सरसाइज 1.1। इसके क्वेश्चन नंबर 2 में आ गए हम। इस 2 में जो लिख रखा है राइट द एडिटिव इनवर्स, हमें क्या फाइंड करना है? एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। ये जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उनका एडिटिव इनवर्स। सबसे पहली बात कि जब आपको पढ़ाया था तब आपको एडिटिव इनवर्स के बारे में बताया था, तो एडिटिव इनवर्स होते क्या है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। तो एडिटिव इनवर्स है क्या? तो एडिटिव इनवर्स वो होता है जब आप कोई रैशनल नंबर लेते हो a/b और उस रैशनल नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या होता है? उसका माइनस वाला, यानी माइनस का क्या होगा? a/b। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब हम इन दोनों रैशनल नंबर को प्लस करते हैं तो हमेशा आंसर क्या आता है? 0 आता है। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि अगर आप उन दोनों इनवर्स को प्लस करो, एडिटिव इनवर्स को, एक प्लस का और एक माइनस का, तो आंसर हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। तो ये आपको पता ही है क्यों 0 आएगा, क्योंकि अगर एक एग्जांपल लें हम 2/3 और इसका एडिटिव इनवर्स क्या होता है? माइनस का 2/3, और हम जानते हैं 2/3 और प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, तो माइनस का 2/3 और एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा? आंसर 0 आ जाएगा। तो एडिटिव इनवर्स अगर प्लस वाली वैल्यू है तो उसका तो क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। और अगर माइनस का a/b है और उसका एडिटिव इनवर्स आपसे पूछे तो वो क्या हो जाता है? प्लस का a/b हो जाता है। तो हम इस तरह एडिटिव इनवर्स को क्या करते हैं? फाइंड करते हैं। अब हम एक एक पार्ट को लेंगे। सबसे पहला फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है? 2/8। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? तो सिंपल आप क्या लिखोगे? ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाता है? नेगेटिव, यानी माइनस का 2/8, और ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। फिर हम सेकेंड पार्ट को लेंगे। सेकेंड पार्ट में क्या है? माइनस का 5/9, ये माइनस में है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। थर्ड केस में क्या है? माइनस का 6/5 और माइनस का 5, यानी दो नेगेटिव है। अब आप जानते हो कि नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाता है? पॉजिटिव, यानी ये नंबर एक्चुअल में क्या है? 6/5, यानी -6/5 लिख रखा है लेकिन एक्चुअल में ये 6/5 है, और इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? माइनस का 6/5, और ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ केस है 2/-9। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अगर -2/9 और इक्वल टू 2/-9, यानी अगर ऊपर 2 के साथ माइनस लग रहा हो या नीचे 9 के साथ माइनस लग रहा हो, ये दोनों इक्वली वैल्यू होती है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। माइनस वैल्यू ऊपर लग रहा हो या नीचे लग रहा हो, वैसे एक्चुअल में 2/9 तो पूरा एक ही नंबर है। अब माइनस ऊपर लगाओ, नीचे लगाओ या बीच में लगाओ, नंबर तो एक ही रहेगा। तो -2/9 का एक्चुअल में एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? 2/9, और ये इसका आंसर हो जाएगा। और लास्ट पार्ट फिफ्थ वाला 19/-6 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? 19/6, और ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो आपको एडिटिव इनवर्स के बारे में क्या पता लगा? एडिटिव इनवर्स क्या होता है? वो जो दो नंबर होते हैं जिनको हम प्लस करते हैं तो आंसर क्या आता है? 0 आता है। वैसे अगर पॉजिटिव वाला नंबर है उसका एडिटिव इनवर्स नेगेटिव वाला हो जाता है, और अगर नेगेटिव वाला नंबर है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। एक एग्जाम्पल से हम चेक कर लेंगे। जैसे एग्जाम्पल नंबर 4 है तो इनकी ये दोनों वैल्यू को हम प्लस करके देखेंगे। 2/9 है, अब माइनस नीचे तो इसको हम ऊपर भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस कर देंगे किससे? 2/9 से, क्योंकि ये दोनों आपस में एडिटिव इनवर्स है। अब इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 9 आएगा। 9 की टेबल में 1 बार में, तो 1 को -2 से इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस का 2 ही आएगा। प्लस 9 की टेबल में 9 1 बार में, और 2 1 जा 2, प्लस माइनस माइनस होता है तो 2 में से 2 गया तो 0, 0/9 तो क्या आ गया? 0। तो कभी भी हम एडिटिव इनवर्स को प्लस करेंगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। इसीलिए पॉजिटिव वाले का एडिटिव इनवर्स नेगेटिव होता है और नेगेटिव वाले का क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इसकी तरह हमने सेकेंड वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। अब हम थर्ड पार्ट में आते हैं। थर्ड क्वेश्चन ये कहता है कि वेरीफाई हमें करना है। एक इक्वेशन दे रखी है, उसको हमें क्या करना है? वेरीफाई करना है, और x की वैल्यू हमें दे रखी है। तो इक्वेशन क्या? x, सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट में आते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें x की वैल्यू क्या दे रखी? 11/15, और हमें वेरीफाई कैसे करना है?
माइनस का x इक्वल टू क्या होना चाहिए, x ही होना चाहिए। इस इक्वेशन में हम x की जगह क्या रख देंगे, 11/15 इक्वल टू x की जगह यहाँ पे भी क्या रखेंगे, 11/15 और 11/15। अब हम देखेंगे माइनस माइनस क्या होता है। तो अब आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, प्लस होता है। और अगर माइनस और अगर प्लस हो और उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, माइनस। और अगर प्लस और माइनस हो उनका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, माइनस। तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा, प्लस माइनस का करेंगे तो माइनस आएगा, और प्लस माइनस का करेंगे तो माइनस आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी माइनस माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। तो 11/15 और ये भी इक्वल में क्या आ जाएगा, 11/15। इसका मतलब ये क्या हो गया, वेरीफाइड। और ये पूरी तरह से क्या हो गया, वेरीफाइड। इसलिए हमने फर्स्ट वाला पार्ट कंप्लीट कर दिया। उसके बाद आप वीडियो को पॉज करके खुद भी आप कौन सा पार्ट कर सकते हो, सेकेंड वाला पार्ट क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो आप देख के कर सकते हो। उसके बाद हमने वैल्यू ली, ये रही हमारी इक्वेशन। और इस इक्वेशन में हमने x की जगह क्या पुट किया, x की जगह क्या पुट किया, माइनस का 13/17। ये हमने x की जगह पुट किया और यहाँ पे भी x की जगह माइनस का 13/17। यानी ये तो माइनस पहले ही था क्वेश्चन में, ये भी माइनस है, फिर माइनस का। अब सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट एक और है, सॉल्व करेंगे। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 13/17 इक्वल टू यहाँ पे भी माइनस का 13/17। अब उसके बाद हम क्या देखेंगे, ये ब्रैकेट खुलेगा तो बाहर माइनस है तो माइनस अपॉन 13/17 इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 13/17। और ये भी क्या हो गया, वेरीफाइड। यानी ये भी क्या हो गया हमारा, इक्वल हो गया। इसका मतलब ये भी क्या हो गया, वेरीफाइड। और यानी दोनों इक्वेशन क्या है, वेरीफाई होती है, और दोनों इक्वेशन क्या है, इक्वल है। अब हम थर्ड पार्ट के बाद अब हम आते हैं फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इन सारे क्वेश्चनों में हमें क्या फाइंड करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब एक्चुअल में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, तो मैंने बताया था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। अगर आप कोई रैशनल नंबर लेते हो a/b, तो उसको हमें ऐसे नंबर से इंटू करना है कि आंसर क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो हम बोलेंगे कि हमें इसको किससे इंटू करना है, इसके रेसिप्रोकल से। यानी a/b का रेसिप्रोकल क्या हो गया, b/a। रेसिप्रोकल का मतलब डिनोमिनेटर तो ऊपर चला जाएगा, न्यूमिनेटर नीचे आएगा। और अब इनको करेंगे तो क्या आता है, 1, क्योंकि b से b कट जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, 1। तो एक्चुअल में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसी भी नंबर का क्या होता है, उस नंबर का रेसिप्रोकल। यानी उस नंबर का रेसिप्रोकल ही किसी भी नंबर का क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। तो अब हम एक एक को सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 1 में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का क्या है, माइनस का 13/1 है एक्चुअल में वैल्यू। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा इसका, 1/-13। और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप इसको एक क्वेश्चन को चेक कर सकते हो, -13/1 है, इसको इंटू करके देख लेना इसके रेसिप्रोकल से, 1/-13। तो आप क्या देखोगे, 13 से 13 कैंसिल, तो आंसर माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आंसर क्या हो गया, 1। तो इसका मतलब हमने जो निकाला ये इसका क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सेकेंड क्वेश्चन हम करेंगे, क्या माइनस का 13/19, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल यानी 19/-13। और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी रेसिप्रोकल करते हैं आपको क्या वैल्यू मिल जाएगी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/5। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, तो आप बोलोगे 5/1। ये इसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या है, -5/8 इंटू -3/7। तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, एक कैंसिल नहीं हो रहा है तो इंटू हो जाएगा, 5 3 15 और 8 5 क्या हो जाएगा, 56। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अब हमें 15/56 का क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 56/15। यानी इसका रेसिप्रोकली इसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। फिफ्थ पार्ट है, इसमें -1 इंटू माइनस का क्या है, 2/5। इसको भी इंटू करके सॉल्व कर लेते हैं, 2 1 2 और अपॉन में क्या आ जाएगा, 5। लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 2/5 का हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, तो क्या आ जाएगा, 5/2 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स
आ जाएगा और ये इसका आंसर हो जाएगा। और लास्ट पार्ट है इसका 6 -1/1, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, तो रिवर्स इसका 1/-1, तो ये इसका क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो एक्चुअल में ये हमने क्या लिख रखा है, ये भी क्या है -1 ही है और ये भी क्या है एक्चुअल में -1 ही है। तो -1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी क्या होता है -1 ही होता है। इसको इंटू करके देख लो, 1 1 जा क्या हो जाएगा 1 और माइनस माइनस प्लस। तो एक्चुअल में -1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है -1 ही होता है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमने कैसे निकाला कि उस नंबर का हमने क्या कर दिया रेसिप्रोकल कर दिया। इसमें माइनस प्लस का कोई ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बस वो नंबर है तो उसका जो भी साइन हो, अगर प्लस है तो प्लस ही होगा, माइनस है तो माइनस ही होगा, बस आपको उसका क्या करना है रेसिप्रोकल करना है। और जैसे आप उसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मिल जाएगा उस नंबर का। तो ये सारे नंबर के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गए। तो आप इस क्वेश्चन सभी क्वेश्चन के ऊपर लिख देना मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, यानी हर क्वेश्चन के ऊपर लिख देना मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और फिर ये आंसर लिख देना कि ये सबके क्या हो गए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को एक बार और बता देता हूँ होता क्या है, कोई भी नंबर है उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, उसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल यानी a/b का b/a। ठीक है, इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 4 को कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है कि हमें बतानी है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। तो जब हमने एक चीज पढ़ा था, आपको याद है रोल ऑफ वन पढ़ा था, तब उसमें हमने ये इस तरह की इक्वेशन पढ़ी थी कि अगर हम a को किससे इंटू करेंगे 1 से और या 1 को किससे इंटू करें a से, तो हमेशा आंसर क्या आएगा a ही आएगा। यानी इसका मतलब अगर हम किसी भी रैशनल नंबर को अगर 1 से इंटू करते हैं तो वो का वही रैशनल नंबर आता है। जैसे 2/3 को अगर आप 1 से इंटू करोगे तो क्या आएगा 2/3 ही आएगा, है ना। तो इसी तरह आप किसी भी रैशनल नंबर को 1 से इंटू करोगे तो वही रैशनल नंबर आता है। तो ये हमने रोल ऑफ 1 में पढ़ा था। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है 1 वाले में, तो आपको याद रखना है ये कौन सी प्रॉपर्टी है। इसमें 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो उस समय मैंने लिखाया था और आपने लिखा भी होगा अपनी कॉपी में, 1 इज मल्टीप्लिकेटिव सॉरी ये स्पेलिंग गलत है, आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव क्या है आइडेंटिटी, स्पेलिंग सही थी, वो कंटिन्यूटी में नहीं आया। 1 किसका काम करेगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का काम करेगा। तो इस फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर क्या है 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। बस हमें प्रॉपर्टी का नाम लिखना था, ऊपर देखो लिख रखा है नेम द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का नाम लिखना था। तो इसीलिए हमने सारी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, रोल ऑफ 1 पढ़ा था, इसीलिए 1 इसमें किसका काम करेगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब हम इसके सेकेंड पार्ट में आएंगे, ये इसका फर्स्ट पार्ट था। अब इसके सेकेंड पार्ट में आएंगे। सेकेंड पार्ट में हम क्या देख रहे हैं कि -13/17 को इंटू कर रहे हैं -2/7 से, फिर उसका रिवर्स कर रहे हैं -2/7 को किससे कर रहे हैं -13/17 से। तो देखो a इंटू बी और इक्वल टू क्या कर रहे हैं b इंटू ए। ऐसा हमने कहीं पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, आपको याद होगा हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ा था। देखो a प्लस बी और क्या पढ़ा था b प्लस ए पढ़ा था ना। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी एक्चुअल में कम्यूटेटिव। तो आपको लिखना है ये कौन सी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी 4 पर किसके लिए है, ये आपको ध्यान रखना है किसके लिए है मल्टीप्लिकेशन। ये पहली बार मैं ये पेन यूज़ कर रहा हूँ तो इसलिए थोड़ी बहुत राइटिंग आपको समझनी पड़ेगी, फिर धीरे धीरे ये सही हो जाएगी। तो ये पहले हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसके लिए पढ़ी थी, एडिशन के लिए और सब्ट्रैक्शन के लिए पढ़ी थी उस समय। लेकिन इस क्वेश्चन में ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसके लिए दी गई है, आपको ध्यान रखना है किसके लिए दी गई है मल्टीप्लिकेशन। ये किसके लिए प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव मल्टीप्लिकेशन के लिए ये प्रॉपर्टी वैलिड है। तो इस तरह हमने नेम ऑफ प्रॉपर्टी के सेकंड क्वेश्चन किया। अब इसका जो थर्ड पार्ट है, अब इस थर्ड पार्ट में देखो क्या हो रहा है -19/29 लिख रखा है और फिर लिख रखा है उसका रेसिप्रोकल। देखो यानी a/b लिख रखा है, थर्ड का आंसर लिख रहा हूँ a/b लिख रखा है, फिर उसका रेसिप्रोकल कर रखा है b/a इक्वल टू क्या लिख रखा है 1 लिख रखा है। और इस तरह अभी हम एक क्वेश्चन करके आए थे, किसका करके आए थे
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्योंकि देखो हमने -19/20 इसको इंटू किया उसके रेसिप्रोकल से और आंसर क्या आ गया 1। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी लग रही है। इस तरह हमने थर्ड पार्ट को भी क्या कर दिया? कंप्लीट कर दिया। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। इसका हम सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है? मल्टीप्लाई 6/13। हमें 6/13 को मल्टीप्लाई करना है बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। लेकिन किससे करना है? -7/16 के रेसिप्रोकल से। किससे करना है? रेसिप्रोकल। पहले हम रेसिप्रोकल निकालते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो -7/16 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 16/-7। ये तो सबको पता है। अब हमें मल्टीप्लाई करना है 6/13 को किससे मल्टीप्लाई करना है? इसके रेसिप्रोकल यानी 16/-7 से। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। क्या कोई कैंसिल हो रहा है? तो ये नहीं हो रहा है कैंसिल, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 16 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से। तो 6 6 जा 36, 3 कैरिंग 6 1 जा 6 और 3 9। तो क्या आ जाएगा? 96। फिर उसके बाद 13 को किससे करेंगे? 7 से। तो 7 3 जा 21, 2 7 1 जा 7, 8 9 91। तो आ जाएगा 91। और इधर माइनस लग रहा है, इधर प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो इसलिए साइन भले नीचे लगाओ माइनस का या ऊपर लगाओ, दोनों क्या है? सेम है। और ये इसका क्या हो जाएगा? 6 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा।